नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे एक स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक का नाम है ACC। तो जैसे कि हम पहले भी रेगुलर इंटरवल्स पर स्टॉक के बारे में एक वीडियो डेडिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो लेके आ रहे थे, वो चीज़ हमने वापस चालू कर दी है। अब मैं और फ्रीक्वेंटली लेके आऊँगा क्योंकि बहुत सारे अब रिक्वेस्ट आते हैं कि इस स्टॉक के बारे में बताइए, वो स्टॉक के बारे में बताइए। तो डेली वाला जो वीडियो रहेगा डेफिनेटली उसमें तो कवर होगा ही होगा, उसके साथ साथ डेडिकेटेड वीडियोज़ भी आपको आते रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर बिना समय गवाए। तो आज का जो चार्ट हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है ये है ACC शॉर्टलिस्ट करने के पीछे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे ये हमें किस तरह लग रहा है ये भी बताऊंगा और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे, तो उससे थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरह स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ACC का चार्ट, ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली चार्ट में अगर मैं सबसे पहले जो चीज़ प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादातर इंडिकेटर्स लगाता नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली है, बहुत कम इंडिकेटर्स लगाता हूँ मैं। तो मैं प्लेन चार्ट पर सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है बनते हुए, और वो है ये ट्रेंड लाइन। देखिए मैं इसको बहुत पीछे से खींच रहा हूँ, सितंबर 2020 के आसपास से खींच रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट एक साल का मेरे पास डेटा जो है वो ट्रेंड लाइन पर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक साल के ट्रेंड लाइन में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट मिलते नज़र आया है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट है, रफली यहाँ पर भी एक बार आया है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट है, ये एक बार सपोर्ट आया है, यहाँ पर एक बार, यहाँ बहुत बढ़िया सपोर्ट आया है। तो ये ट्रेंड लाइन हम मानेंगे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है इस चार्ट के लिए। अब ट्रेंड लाइन है क्या, इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो जाएगा और आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा कि ट्रेंड लाइन्स होती कैसी हैं, ट्रेंड लाइन्स बनाती कैसे हैं। वो बड़ा ही सिंपल तरीका है, हम इसको बहुत बार अपने वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अब अगर ये ट्रेंड लाइन को मैं पकड़ के चलता हूं और अगर मैं स्टॉक को अभी देखता हूं तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है कि स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन को ही पकड़ता हूं तो यहाँ से स्टॉक में मुझे करीब 2440 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 40 से 35 के आसपास चल रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को देखूंगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 2300 के लेवल तक आ सकता है। तो किस तरह के स्टॉक की मूवमेंट हो सकती है, थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे तक खींचते हैं। तो जो मूवमेंट है वो मुझे लगता है कि वो कुछ वन शॉट में नहीं आएगी, वो कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से गिरते हुए नीचे आएगा। तो 2300 के आसपास का लेवल जो है वो मुझे लग रहा है एज पर ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड कर सकता है। अब हम लोग अगर यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाते हैं तो मूविंग एवरेज में भी हमें थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 100 डे मूविंग एवरेज लगाया है मैंने। अब 100 डे लगाने के पीछे रीज़न क्या है, देखिए हर स्टॉक की फितरत अलग होती है, हर स्टॉक का स्वभाव अलग होता है। और अगर आप ACC को देखेंगे तो पोस्ट कोविड का जो फॉल आया था उसके बाद अगर हम देखें तो ACC 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अब जहां मैंने ट्रेंड लाइन खींची, अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये 100 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन का, जो लोग प्लेन चार्ट देखते हैं उनके लिए ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट ऐड कर रहा है, जो लोग एवरेजेस लगाते हैं उनके लिए ये एक 100 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज एक अच्छा सपोर्ट ऐड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूं तो देखिए यहाँ भी हमें मोटा मोटा उतना ही रेंज निकल के आएगा। अगर मैं कुछ इसको इस तरह से कंटिन्यू करता हूं तो ये मुझे लगता है कि 2300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड कर सकता है, क्योंकि देखिए कॉन्फ्लुएंस एरिया आ जाएगा यहाँ पर। ट्रेंड लाइन भी आपकी यहाँ पर मैच हो रही है, आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ये एक अच्छा खासा जोन हो सकता है। अब अगर चीज़ों को थोड़ा सा और जूम करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें चार्ट में नज़र आती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चार्ट आपको सब कुछ बताते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मैं ट्रेंड लाइंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूं। मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइंस आपको सब कुछ बता रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टॉप टू टॉप कनेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि
यहाँ पर जो आपका कॉन्फ्लुएंस आया था या यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन आया था ट्रेंड लाइन के पास, ये ऑलरेडी एडवांस में हम जानते थे। क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेंड लाइन खींच लोगे तो ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है, यहाँ से हमने बॉडी से स्टार्ट किया है, बॉडी को कनेक्ट करते हुए आगे ले गए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो विक आया है इसका, ये इसको रिस्पेक्ट करता है। कभी भी देखिए बॉडी टू बॉडी अगर आप कवर करोगे ट्रेंड लाइन को, दो बॉडीज को अगर आप कवर करोगे ऐसे यहाँ पर, तो डेफिनेटली जो विक आएगा वो विक कहीं ना कहीं इसी एरिया में आता है, क्योंकि विक जो है वो ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप विक टू विक कवर करोगे तो बहुत बार क्या होगा कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आप बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कीजिए। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है ट्रेंड लाइन के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं एक डेडिकेटेडली एक चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है। यहाँ पर ऑलरेडी एक हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, तो जो स्मार्ट प्लेयर है वो लोगों ने इसका अच्छा खासा यूज किया होगा इस रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी होगी। लेकिन क्या नीचे अभी ये सिर्फ 2300 तक ही आएगा, उसके पहले रुकावट नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए चार्ट हमेशा बोलते हैं, और हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है क्लियर कट। देखिए यहाँ पर मैंने लोज कनेक्ट किया है, आपको कोई भी चीज़ कहीं भी कनेक्ट नहीं करती है, एक लोज कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक ये लो कनेक्ट करते हुए हम लोग अगर जाते हैं तो आपको कम से कम 2 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर विक कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो एक अच्छा खासा बॉडी है उसका यहाँ पर हम टॉप कनेक्ट किया है। तो एक चीज़ हमें बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है विच इज अ क्लियर प्राइस एक्शन। अब स्टॉक ऊपर गया है, नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेते नजर आ रहा है। सो दिस इज रियली अ गुड साइन। अगर स्टॉक को बाउंस करना है सो दिस विल बी अ रियली गुड एरिया टू बाउंस बैक। अब 2400 के आसपास स्टॉक चल रहा है, हो सकता है स्टॉक यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर बाउंस बैक दे, और जब यहां से निकलेगा स्टॉक, जब इस वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। इसलिए देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट 2300 तक वेट कीजिए। चार्ट को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको सब चीजें नजर आएंगी। आप देखिए यहां पर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, तो अभी आपको भी नजर आने लगा होगा कि हाँ यहां तो कुछ लग रहा है, प्राइस एक्शन जो फॉर्म हो रहा है वो सपोर्टिंग है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, 2400 का लेवल ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली फिर आप 2300 के लेवल के लिए इसको प्ले कर सकते हो। 2320 2330 तक का लेवल एक आपको यहां पर आते हुए दिख सकता है। जो ये वाला लेवल रहेगा, ये लेवल मुझे लगता है 2370 के आसपास आएगा। ये लेवल एक बार यहाँ होल्ड करने की शायद ही वो कोशिश करे ये ब्रेकडाउन होने के बाद, और उसके बाद नहीं तो फिर यहाँ पर जैसे ये में आएगा, ये भी कुछ इस तरह से बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट लेते नजर आएगा। तो अगर आप स्विंग प्लेयर हो तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग पोस्ट, जैसे ये 2400 के लेवल के आसपास आएगा, यहाँ पर आप धीरे धीरे करके ऐड कीजिए। अगर नीचे गिरता है तो और एवरेज कीजिए। अगर आप थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ वेट कर सकते हो, थोड़ा सब्र रख सकते हो, तो इसको 2350 2370 तक के आने दीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर आने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी लेवल पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेते नजर आ रहा था। हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ये ऐसे करके यहाँ से निकल जाए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टैंड कब लेना है, आपको एंट्री कब करना है। अगर इस तरह का कंसोलिडेशन फॉर्म होता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल वाली कैंडल फॉर्म होती है, या यहाँ पर नीचे एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है, और फिर ऐसे करके 2500 का लेवल क्रॉस करता है, तो आप एक चीज समझ जाइए कि अब ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं से घूम जाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ से घूमा है ये, उसी तरह ये यहाँ से भी कुछ ऐसे ही घूम जाएगा सिमिलर वे में। तो ये चीज अगर आप चार्ट में देखने लगोगे तो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है, आप चीजों को थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कुछ देखिए ये दो पैटर्न ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएंगे, ये इस तरह हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एजम्पशन बता रहा हूं, मैं सिर्फ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा एडवांस में कि किस तरह का मोमेंटम एसीसी में एक्सपेक्टेड है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस डेटा। तो ऑप्शंस डेटा थोड़ी सी अलग कहानी बता रहा है। ऑप्शंस डेटा बाउंस करने के लिए की कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस डेटा में फ्यूचर में यहां पर क्लियर एक शॉर्ट कवरिंग थी। अब शॉर्ट कवरिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहां पर देखिए जैसे जैसे आपका ओआई बढ़ते जा रहा था, आपका प्राइस भी बढ़ते जा रहा था, विच इज अ क्लियर साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग। लेकिन अगर आप देखोगे 12 तारीख के बाद आप फ्यूचर का ओआई देखिए 2.3 मिलियन है, और प्राइस देखिए 75 है, 2575 है। उसके बाद अगर आप देखोगे 2562 हो गया, ओआई भी कम हो गया, 2.2 मिलियन हो गया, फिर 2499 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया है, 12-13 नवंबर के बाद जो है वो ओआई भी घटने लगा है, और उसके साथ साथ प्राइस भी घटने लगा है। जब ओआई और प्राइस साथ में घटता है तो उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब यहां पर जो निचले लेवल पे शॉर्ट्स बैठे हुए हैं
वो लोग अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं। हो सकता है उन्हें लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक ज़्यादा गिर सकता है। तो ओआई का जो डेटा है वो हमें कुछ और कहानी बता रहा है। वो बता रहा है कि हो सकता है यहाँ से और मार्केट थोड़ा सा गिरे, सॉरी यहाँ से एसीसी और थोड़ा सा गिर जाए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो थी वो अच्छी खासी हो चुकी है। 2-3 तारीख के आसपास शॉर्ट कवरिंग चली है, अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया होगा और अब यहाँ पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है 15 तारीख 12-13 तारीख के आसपास से, 12 या 15 तारीख के आसपास से आपको क्लियर अनवाइंडिंग के पूरे साइन दिख रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप रिस्क टेकिंग हो तो ही इस लेवल पे एंटर करो, या फिर आप 2400 के बाद एंटर करोगे तब भी चलेगा। मेरे लिए सबसे आइडियल लेवल जो रहेगा एंटर होने का वो रहेगा ये जो ईएमए है, ये ईएमए के पास जैसे आएगा, यहाँ कुछ अगर इस तरह का फॉर्मेशन हुआ और फिर अगर निकलेगा तो फिर मैं यहाँ पर एंटर करने का सोचूंगा। फिलहाल मेरी इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है। अगर मैं पोजीशन लेता हूँ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली इसको पोस्ट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम लोग सारी डिटेल शेयर करते रहते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे स्टॉक का नाम बताइए, हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ साथ बेल आइकन पे जरूर हिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।